हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं आयु संबंधी प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। उसका एक एक कॉन्सेप्ट को सरल भाषा में आसान तरीके से हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझने वाले हैं। तो आज हम आयु पर जितना भी कॉन्सेप्ट होता है उसका क्वेश्चन कितना कैसे होता है उसका हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन एक स्क्रीन पे ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? तो क्वेश्चन है ए तथा बी का वर्तमान आयु बोल रहा है ज्ञात करें जो, और उसका आयु का अनुपात है 4:5 और ए की वर्तमान आयु नहीं पता है जो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक का लिखेंगे ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया 4:5। तो माना कि ए की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5। तो ए की वर्तमान आयु हो जाएगा 4x और बी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा 4:5 है तो 5x हो जाएगा। अब ध्यान से पढ़ेंगे आगे प्रश्न। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाता है। तो प्रश्न से 4x बट्टा अनुपात का मतलब बट्टा होता है कितना वर्ष बाद? तो 5 वर्ष बाद। तो दोनों में 5 जोड़ेंगे तो यह अनुपात कितना हो जाता है? क्वेश्चन देखेंगे 5:6 हो जाता है, यानी अनुपात को हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से x का मान फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 या 25 और 6 चौक 24, 25 में से 24 जाएगा तो x होगा और 5 में 6 में से 5 गया 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा, यानी x का वैल्यू कितना आया 5। अब हमें चाहिए क्या a की वर्तमान आयु माने है 4x। अतः a की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा 4x माने है, यानी 4 गुना 5 बराबर 20 वर्ष जो है ए की वर्तमान आयु हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा 20 वर्ष। तो इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे है। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात करें। शेखर की वर्तमान आयु पूछ रहा है क्वेश्चन 2। ध्यान से देखेंगे। विशाल और शेखर के वर्तमान आयु का अनुपात है 14:17। तो मान लेते हैं क्या विशाल की वर्तमान आयु विशाल और शेखर का वर्तमान आयु का अनुपात है 14:17। तो विशाल का हो जाएगा 14x और शेखर का कितना हो जाएगा? तो शेखर का हो जाएगा ये 14:17 था तो 17x हो जाएगा। अब क्वेश्चन है 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाता है। 6 वर्ष बाद कहा तो वर्तमान में 6 जोड़ेंगे 14/17x या +6 जोड़ देते हैं तब यह अनुपात कितना हो जाता है 17:20 हो जाएगा। यानी अनुपात को हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। तो 17/20। अब यहाँ से x का मान फाइंड करेंगे तो उसके लिए 17 का गुना करेंगे 289 और 20 14 दूना 28 280, यानी 289 में से 280 घटेगा तो बचेगा 9x और बराबर 20 में से 17 जाएगा 3 और 6 का 3 से गुना कर लेंगे तो 18। x का मान 2 आ गया, यानी x का मान जब 2 आ गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात करें और शेखर की वर्तमान आयु है 17x। तो लिख लेंगे अतः शेखर की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा 17 गुना x के जगह 2 रखेंगे तो 34 वर्ष। तो यहाँ पर पूछ रहा था शेखर की वर्तमान आयु ज्ञात करें, जो ऑप्शन नंबर सी में है टिक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी 34 वर्ष इसका सही आंसर होगा। शेखर की वर्तमान आयु 34 वर्ष।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है 3 नंबर। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है और 10 वर्ष पूर्व यानी पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 4:7 था। अब पढ़ेंगे 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। तो मीरा की आयु पूछ रहा है 5 वर्ष कितना होगा, तो ध्यान से देखेंगे जो है मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु कितना है 3। मान लेंगे माना कि मीरा की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:4। तो मीरा की जो है सबसे पहले मीरा है यानी 3x कर लेंगे और उसके बाद है प्रिया। तो प्रिया की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, प्रिया इसका मीरा और प्रिया का अनुपात दिया है 3:4। तो मीरा का मान है 3x, तो प्रिया का क्या होगा 4x। अब प्रश्न से पढ़ेंगे 10 वर्ष पहले पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना है 4:7। तो 10 वर्ष पहले कह रहा है तो 10 वर्ष घटाएंगे दोनों में और अनुपात का मतलब होता है बट्टा 4x - 10 और बराबर कितना का अनुपात है तो 4 जो है 10 वर्ष पहले इसका अनुपात था 4:7 और 4:7 को हम 4/7 लिख सकते हैं। अब यहाँ से x का मान फाइंड करेंगे तो 4 × 16 और 7 या 21। तो 21 में से 16 जाएगा तो कितना 5x बराबर 7 में से 4 जाएगा 3 और 10 या 30। तो x का मान आ जाएगा 6, 5 × 6 = 30, इसलिए x का वैल्यू 6 आया। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद मीरा की आयु ज्ञात करें। तो 5 वर्ष बाद यहाँ पर मीरा की आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है, मीरा की आयु वर्तमान में है 3x और 5 वर्ष बाद कह रहा है। तो 5 जोड़ देंगे मीरा की आयु में तो लिख लेते हैं अतः 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या हो जाएगा तो 3x + 5 हो जाएगा। 3x के जगह 6 रखेंगे और +5 × 18 8 × 13 23 वर्ष। ये हमारा क्या आ गया मीरा की वर्तमान आयु पूछ रहा था और मीरा की वर्तमान आयु आया 23 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर सी में है टिक कर लेंगे। ये 23 वर्ष मीरा की वर्तमान आयु हो जाएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अब स्क्रीन पे है 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सबसे पहले 7 वर्ष पहले एक आयु का अनुपात है 4, तो 4x कर लेंगे। तो लिखते हैं 4 का लिखेंगे 7 वर्ष पहले जो है ए की उम्र ए की आयु का अनुपात कितना है 4:5। तो 7 वर्ष पहले ए की आयु कर लिए 4x और 7 वर्ष पहले जो है बी की आयु क्या हो जाएगा 4:5 था तो 5x हो जाएगा। अब कह रहा है 7 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 5:6। 7 वर्ष पहले था 4x, ठीक बढ़िया से समझेंगे। 7 वर्ष पहले था 4x और बी की 5x। वर्तमान में आने के लिए वर्तमान में आएंगे 7 वर्ष पहले था 4x और वर्तमान में 4x + 7 हो जाएगा। और क्वेश्चन में कहा 7 वर्ष बाद तो 4x + 7 वर्तमान में है, फिर से +7 जोड़ देंगे तो बाद हो जाएगा। तो प्रश्न से पढ़ेंगे तो 4x / 5x ये 4 वर्ष ये 7 वर्ष पहले की आयु है। वर्तमान में आने के लिए +7 करिए तो वर्तमान में आ गए। तो ये की वर्तमान आयु क्या हो गया 4x + 7 5x + 7। और क्वेश्चन में कह रहा है 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद कह रहा है तो फिर से +7 करेंगे तो इसके आयु का अनुपात कितना हो जाता है तो 5/6 हो जाता है। तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो सबसे पहले x का मान यहाँ से फाइंड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 4x + 14 5x + 14 और बराबर 5/6। तो यहाँ से x का मान फाइंड करेंगे क्या होगा 6 × 24 और 5 × 25। 25x में से 24x घटा लेंगे तो 1x बचेगा। तो लिखेंगे x और बराबर 6 में से 5 गया 1 को 14 से गुना करेंगे तो 14, इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया 14। अब हमें चाहिए b की वर्तमान आयु।
ये 7 वर्ष पहले है, वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, अतः बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो 5x जो है 7 वर्ष पहले, अब वर्तमान में आने के लिए +7 करेंगे, तो वर्तमान में आ गए, अब 5 x का मान निकाले हैं 14 और +7, तो यहाँ पर 14 × 5 = 70 और 7 77 वर्ष, जो हमारा बी की वर्तमान आयु निकल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन डी टिक करने का काम करेंगे। तो मैथ ऐसे पढ़ाऊंगा कि याद हो जाएगा, दिमाग में जाएगा, ये नहीं कहिएगा कि समझ में नहीं आता है। तो आप लोग इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो अच्छी तरह से आप लोग नोट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है, तो 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था और 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा। 6 वर्ष बाद का रहा है, इन दोनों के आयु का अनुपात कितना होगा वही पता करने के लिए, अंजू और संध्या का। तो ध्यान से देखेंगे, बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में बिल्कुल आएगा। तो आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे, अंजू और संध्या का वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 13:17। तो मान लेंगे, माना कि अंजू है, अंजू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 13:17, तो 13x, और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 13:17, तो 13x और 17x कर लेंगे। अब उसके बाद 4 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात कितना, तो 4 वर्ष पहले, तो दोनों में 4x घटा लेंगे, 4 वर्ष पहले कह रहा है, तो 13x - 4 और 17x - 4, तो इनके आयु का अनुपात कितना हो जाता है, ये 4 वर्ष पहले 11:15 था, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, इसलिए 11/15 कर लिए। तो अब यहाँ से x का मान पता करते हैं, 13 और 15 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 13 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 13 15 तिया 45, 5 1 5 4 9 195, और 17 11 का गुना करेंगे तो 7 7 1 7 187, तो 187 या 195 कितना हो जाएगा, 87 3 90 8, यानी क्या हो जाएगा, तो यानी 8x होगा, और ये 15 में से 11 जाएगा 4, और 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16, x का मान आया 2 यहाँ पर, इसलिए x का वैल्यू आ गया 2। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना होगा, 6 वर्ष बाद कह रहा है, तो इनका 6 वर्ष बाद निकालने के लिए क्या करेंगे, 13x + 6 और 17x + 6 करेंगे तो इनके आयु का अनुपात निकल जाएगा। तो यहाँ पर x के जगह 2 रख लेते हैं, 13 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा, 13 × 2 + 6 और 17 × 2 + 6, अब 26 और 6 32 और बट्टा 40, आतरी का 24, 8 5 40, यानी 3/5 हो गया। तो 3/5 को हम 3:5 लिख सकते हैं। तो उन दोनों के आयु का अनुपात कितना आ गया, 3:5, जो ऑप्शन 3:4 है पहला में, दूसरा में 7:8 है, और तीसरा में 5:4 है, और चौथा यानी डी में 6:5 है, और ई यानी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर 3:5 है। ऑप्शन टिक करना है तो इनमें से कोई नहीं टिक कर देंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 स्क्रीन पे, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात क्रमशः 8:15 है, और 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:18 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। तो इसका ये सबसे पहले दोनों का आयु ज्ञात करेंगे। तो समीर और तनुज की आयु का अनुपात है 8:15। तो मान लेंगे, माना कि समीर जो है, समीर की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, समीर की वर्तमान आयु x मान लेते हैं। तो वर्तमान आयु x माने हैं और ये x मानते हैं नहीं, तो इसका अनुपात है 8:15। तो 8x कर लेंगे। और उसके बाद है तनुज, तनुज का क्या हो जाएगा, तनुज का 8:15 है, तो 15x हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे, 9 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना हो जाता है,
तो ये 15x 9 वर्ष बाद, तो दोनों में 9 जोड़ लेंगे तो 9 वर्ष बाद इनका अनुपात हो जाता है 11:18। अनुपात का मतलब बट्टा। तो अब यहाँ से x का मान फाइंड करेंगे तो 18 144 और 15 11 का गुना करेंगे तो 165। तो 165 में से 144 घटेगा तो कितना होगा? 144 21, यानी 21x आया। 21x बराबर ये 18 में से 11 जाएगा तो कितना? 7 और 9 सते 63, या x बराबर 3। इसलिए x का मान कितना आ गया? 3। और हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों के आयु में कितना का अंतर है। तो समीर का आयु 8x और तनुज का आयु 15x। अंतर मतलब घटाव। तो 15x में से 8x को घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। 15 में से 8 गया 7x आया और ये दोनों का अंतर हो गया। x का मान है 3, तो 7 गुना 3 बराबर 21 वर्ष। इन दोनों के आयु का अंतर कितना आ गया? 21 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर डी में है 21 वर्ष, जो इसका सही आंसर डी होगा। हेंस डी इज करेक्ट आंसर। तो टिक कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे है। सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 होगा। 10 वर्ष बाद कह रहा है कि 2:3 होगा, तो इन दोनों की आयु में कितना अंतर है। तो जस्ट क्वेश्चन 6 की तरह है ये क्वेश्चन 7। तो आप लोग बनाने का प्रयास करें, वीडियो को थोड़ा स्किप ये पॉज करके तब तक देखें। क्वेश्चन 7 का क्या है? सीमा और रीमा के आयु का अनुपात 9:16 है। तो सीमा की मान लेंगे, वर्तमान आयु 9x हो जाएगा और रीमा की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? 16 है, तो 16x। और 10 वर्ष बाद तो 9x बट्टा 16x और 10 वर्ष बाद कह रहा है, तो दोनों में 10 जोड़ेंगे तो इनके आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 2:3। तो 2:3 को हम 2/3 लिख सकते हैं। अब इन दोनों के आयु में कितना अंतर है? तो सबसे पहले x का मान ज्ञात करेंगे। तो 16 दूना 32 और 9 तिया 27। तो 7 5 12, यानी x 5x आया बराबर 3 में से 2 गया 1 को 10 से गुना करेंगे तो 10। x का वैल्यू आया 2। तो इसलिए x का मान कितना आ गया? 2। अब हमसे यहाँ पर कह रहा है कि कितना अंतर है दोनों सीमा और रीमा के आयु का, कितना अंतर है, कितना वर्ष का, वही पता करने के लिए कह रहा है। तो रीमा का आयु है 16x और रीमा का आयु 9x। तो 16 में से 9 गया तो कितना? वही हमारा अंतर हो जाएगा 16x घटाव -9x और 7x होगा, यानी 7 गुना x का जगह 2 रखेंगे तो 7 दूना 14 वर्ष का अंतर निकल जाएगा। तो इन दोनों के आयु में कितना वर्ष का अंतर है? तो 14 वर्ष। जो ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए है 10 वर्ष, बी है 12 वर्ष, सी है 15 वर्ष, डी है 9 वर्ष और ई है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 14 वर्ष किसी ऑप्शन में नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। तो फटाफट टिक कर लेंगे। ये सब क्वेश्चन इतना आसान है कि आप लोग बना सकते हैं, ध्यान से पढ़ते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5:3 के अनुपात में होगी। 10 वर्ष बाद कह रहा है कि पिता और पुत्र के आयु का अनुपात 5:3 है, और जबकि 10 वर्ष पूर्व यानी पहले इनके आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। तो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना होगा? तो वही पता करने के लिए कह रहा है। तो बढ़िया से देखेंगे, काफ़ी आसान सवाल है, थोड़ा बस घुमाया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। एक पिता और उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद है 5:3। तो मानेंगे माना कि पिता की माना कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा? इसका 10 वर्ष बाद पिता के आयु का अनुपात है 5 तो हो जाएगा 5x। और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगा? 5:3 है तो 3x हो जाएगा। 10 वर्ष पूर्व इनके, ध्यान देखेंगे, 10 वर्ष पहले कहा तो 5x बट्टा 3x करेंगे। सब ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 10 वर्ष पहले कह रहा है इनके आयु का अनुपात है 3:1।
10 वर्ष पहले का रहा, वर्तमान में आएंगे 5x माइनस 10 हो जाएगा, और फिर -10 में फिर 10 साल पीछे चले जाएंगे तब होगा 10 वर्ष पूर्व। तो -10 आए वर्तमान में आ गए हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन में 10 वर्ष पहले, तो 10 वर्ष पहले तो -10 करेंगे, और तब इनके आयु का अनुपात कितना होता है, तो हो जाता है 3:1, यानी अनुपात को हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, तो 3/1। ध्यान से देखेंगे, 5x -10 -20 और बट्टा 3x -20 और बराबर 3/1। यहाँ से x का मान फाइंड करेंगे, तो 3 3 9 5, 9 में से 5 जाएगा तो 4x बराबर 2, ये हो जाएगा कितना 20 दूना 40, 3 में से गया 2, 20 दूना 40, तो x का 4 एक 4 और 4 है 40, x का मान आ गया 40। x का मान जब 40 आ गया तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि पिता तथा पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु क्या हुआ 5x माइनस 10 तक ही वर्तमान है, तो लिखेंगे इसके आयु का अनुपात पूछ रहा है वर्तमान आयु, तो 5x माइनस 10 ये वर्तमान आयु है, 3x माइनस 10 ये वर्तमान आयु है, तो इसका अनुपात ज्ञात करेंगे, x का जगह 10 रखेंगे, तो 5 गुना 10 माइनस 10 बट्टा 3 गुना 10 माइनस 10, 10 पचे 50, 50 में से 10 जाएगा तो 40, और बट्टा 10 या 30 में से 10 जाएगा तो 20, 20 एकम 20, 20 दूना 40, यानी 2/1 आया। अब 2/1 को हम अनुपात में लिख लेंगे क्या, 2:1। तो पिता और पुत्र के आयु का अनुपात कितना आ गया, 2:1, जो ऑप्शन नंबर ए में है 2:1, ऑप्शन बी 3:1, ऑप्शन सी 3:2 और ऑप्शन डी 5:2। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा कितना 2:1, जो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, तो यही टिक करना है। अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 था, और 1 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्रमशः 10:13 है होगा, तो सानिका की वर्तमान आयु ज्ञात करें। जस्ट पिछला क्वेश्चन उसमें पूर्व था, यहाँ बाद है, तो यहाँ पर +1 करेंगे देंगे। तो 9 का सोल्यूशन देखेंगे, 1 वर्ष पूर्व यानी पहले सानिका की और गौरी की आयु का अनुपात था 3:4, तो 1 वर्ष या यहाँ लिख लेते हैं 1 वर्ष पूर्व सानिका की आयु क्या हो जाएगा, सानिका और गौरी की आयु का अनुपात है 3:4, 1 वर्ष पूर्व कहे हैं तो 3x हो जाएगा, और 1 वर्ष पूर्व जो है गौरी की आयु क्या हो जाएगा, दोनों का आयु का अनुपात है 3:4, तो 4x हो जाएगा। अब बढ़िया से पढ़ेंगे, 1 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा, 1 वर्ष बाद 3x/4x, 1 वर्ष पहले था 3x, ठीक बढ़िया से पढ़ेंगे, 1 वर्ष पहले सानिका का आयु 3x, अब वर्तमान में आने के लिए +1 करेंगे, तो +1 किए तो वर्तमान में आ गए। अब कह रहा है कि 1 वर्ष बाद इनके आयु का 1 वर्ष बाद जो है इनकी आयु का अनुपात 10:13 होता है, तो +1 करेंगे, 3x +1 तक वर्तमान में है, 1 वर्ष बाद कहा तो +1 करेंगे, तब इनके आयु का अनुपात कितना होता है 10:13, यानी बट्टे के रूप में लिखेंगे तो 10/13, तो 3x +2 तो क्या हो जाएगा 4 × 40 और 13 × 39, तो 40 में से 39x जाएगा तो x, और 13 में से 10 जाएगा तो 3, और 3 दूना 6, इसलिए x का वैल्यू कितना आ गया 6 आया। अब हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है, सानिका की वर्तमान आयु, सानिका की आयु 3x है, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, अतः सानिका की वर्तमान आयु क्या होगा, वर्तमान आयु बराबर सानिका 3x है 1 वर्ष पहले, अब वर्तमान में आने के लिए +1 करेंगे तो वर्तमान में आ गए जो पूछ रहा है, तो 3 और x के जगह 6 रखेंगे और +1 6 × 18 और 1 19 वर्ष हो जाएगा किसका, सानिका की वर्तमान आयु जो पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है 18 वर्ष, बी है 20 वर्ष, सी है 26 वर्ष, डी है निर्धारित नहीं की जा सकती, और ऑप्शन ई है न, यानी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, रियल आंसर 19 वर्ष। तो अब हम
क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 स्क्रीन पे है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से कितना आधी है, मतलब आधा है। तब 20 वर्ष बाद इसके पिता की आयु उसके आयु से 1.5 गुनी होगी। तो उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। किसके पिता, यानी सुरेश की पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो लिखेंगे 10 का सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। तो मान लेते हैं उसके पिता की आयु, माना कि सुरेश के पिता की आयु क्या हो जाएगा, पिता की आयु अगर 2x मानते हैं तो सुरेश की आयु जो है पिता की आयु से आधी है। तो 2x का आधा क्या हो जाएगा, 2x का आधा। 2x में 2 से भाग देंगे तो कट के xn आया। तो यहाँ पर सुरेश की आयु क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्वेश्चन में ही बोल रहा है सुरेश के पिता की आयु, सुरेश की आयु क्या है, ध्यान से पढ़ें। सुरेश की आयु सुरेश के पिता की आयु से आधी है। तो पिता के 2x, तब में सुरेश की आयु आधा हो गया x। अब है 20 वर्ष बाद इसके पिता की आयु, 20 वर्ष बाद, तो दोनों में 20 जोड़ेंगे। जब पिता की आयु बढ़ रहा है तो पुत्र क्या बैठल रहेगा, पुत्र भी तो बढ़ेगा। तो x प्लस 20 हो जाएगा। बढ़िया से देखेंगे तो 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु है इतना, जो है उसके आयु से 1.5 गुनी है, 1.5 गुनी है। तो गुना करेंगे इसमें 3/2 से, तो क्या हो जाएगा, 1.5 गुनी होगी। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। तो 3/2 यानी 1.5 कह सकते हैं। इससे उसके पुत्र में गुना कर लेंगे। तो यहाँ से x का मान फाइंड कर लेते हैं। 2x प्लस 20 बराबर 3x/2 और प्लस 20 या 60। बढ़िया से देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 रहता है। तो 3 को x से गुना करेंगे, 3x प्लस 60 बराबर 2 दूना 4x प्लस 20 दूना 40। 3x में 4x इधर प्लस में इन्हें ले आएंगे तो माइनस x हो जाएगा। 4x में इधर आएगा प्लस 3x माइनस x प्लस 40 प्लस 60 को बराबर उस साइड ले जाएंगे तो माइनस 20 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस, तो x का मान कितना आ गया, 20 आया। अब यहाँ पूछ क्या रहा है कि उसके पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो उसके पिता की वर्तमान आयु माने है 2x, x का मान आया कितना, जो है 20। तो पिता की वर्तमान आयु माने है 2x, 2 गुना 20 दे देंगे x के जगह। तो 40 वर्ष क्या हो जाएगा उसके पिता की वर्तमान आयु, जो ऑप्शन नंबर ए में है 40 वर्ष, ये टिक करेंगे। हेंस एज करेक्ट आंसर। अब आगे के क्लास में अब आगे का क्वेश्चन करेंगे, और क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे और आप लोग उस वीडियो का आनंद उठा सके। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।